ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय श्रीमन्महादेवाय नमः। सभी को मेरा प्रणाम। श्री गुरु माँ के सानिध्य से और उनकी अनुमति से प्रथम बार मैं आपके समक्ष अपनी वाणी रख रहा हूँ और उन्हीं के आदेशानुसार सर्वप्रथम आदिदेव महादेव के पशुपतिनाथ रूप का वर्णन, उनकी महत्वता, उनके मंदिर के विवरण अर्थात उनके मंदिर कहाँ कहाँ स्थित हैं, उनकी महत्वता क्या है और श्री पशुपतिनाथ की क्या महत्वता है, उनकी कहानी क्या है, ये आज मैं आप सबके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। श्री गुरु माँ के सानिध्य से उनका प्रथम शिष्य मैं शुभम देव शर्मन आपके सामने अपनी वर्णना प्रस्तुति करता हूँ। पशुपतिनाथ का अर्थ ही है पशु के पति, अर्थात पशु का मतलब खाली जो चार पैर जीव होते हैं वही नहीं है। इसमें पक्षी, मृग, सिंह, मनुष्य, राक्षस, देवता सभी समाहित हैं। सबके अधिपति साक्षात महादेव महाशिव हैं। पशुपतिनाथ का वर्णन बहुत पौराणिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर से इसका वर्णन आता रहा है। फिलहाल आज के दिन में दो प्रसिद्ध मंदिर, एक नेपाल काठमांडू में और एक मंदसौर मध्य प्रदेश में है। नेपाल काठमांडू की महत्वता सर्वोत्तम है। नेपाल काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसका कुल दायरा 24,60,000 स्क्वायर मीटर है, जिसके अंदर मुख्य मंदिर को लेके 519 मंदिर हैं। इसको एक तरह से अंग्रेजी भाषा में टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी कहा गया है। बागमती नदी के तट पे स्थित यह मंदिर फिलहाल पूरे विश्व में सर्वोत्तम और सबसे विशाल मंदिर संगोष्ठी के नाम से प्रचलित है। सबसे पौराणिक मंदिरों में भी यह आता है। 1979 सन में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव एवं पार्वती काठमांडू के उस नदी के रूप से सम्मोहित होके निर्णय लेते हैं कि वहीं पे वास करेंगे, अर्थात दोनों मृग के रूप में वहाँ पे वास करना शुरू करते हैं। देवताओं के
मन में खलन होने के द्वारा देवराज इंद्र और नाना आदि देवता शिव के खोज में जाते हैं और वहाँ पे मृग के रूप में शिव को देख के वो लोग मृग को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। जब उस मृग को पकड़ा जाता है तो एक सींग उस मृग का खंडित होके वहीं पे गड़ जाता है। ये एक मान्यता के तौर पे माना गया है कि वही सींग आगे जाके पशुपतिनाथ लिंग के रूप में पूजा गया। वो सींग भूतल में गड़ गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के अनुसार हमारी जो टॉप सॉइल है, अर्थात जिस मिट्टी में हम लोग खेती करते हैं, जिस मिट्टी में घास उगती है, पेड़ उगते हैं, ये मिट्टी धीरे धीरे धूल, हवा, पानी इन सब के स्तर पे बढ़ती रहती है, ऊंची होती रहती है। जो भारी पदार्थ होते हैं वो जमीन के अंदर धंसते जाते हैं। समय चलता गया और वो सींग जमीन के अंदर चला गया। एक ग्वाला अपने गौ को लेके भ्रमण करते हुए उसने एक विचित्र चीज देखी कि एक गाय दुग्ध पतन कर रही है अपने आप। उस जमीन के स्थान पे जब खुदाई हुई तो वहां से वो सींग निकला और उसी को आज के डेट में पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। आपको एक और रोचक बात बता दूं कि 2015 के जो भूकंप और आपदा आई थी नेपाल में, उसमें बहुत कुछ ध्वंस हुआ, किंतु मुख्य पशुपतिनाथ को एक आंच तक नहीं आई थी। ये है शिव और प्रलय का महत्व। मनुष्य जब भी कोई कुटिल कार्य करता है, महादेव पिछले 10 साल क्यों 15 साल के अंदर महादेव ये संकेत हमें देते रहे हैं कि तुम जब भी उपद्रव करोगे, कुटिल कार्य करोगे, तब मैं जल वर्षा करूंगा, ऐसी वर्षा करूंगा, ऐसा पानी का स्रोत दूंगा कि साला तुम सबका सब कुछ धुल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अब आते हैं हम साक्षात पशुपतिनाथ देवता के ऊपर। इनका रूप, इनका चरित्र बहुत ही विचित्र है और अगर इनके इस रूप को हम समझ लें तो मैं बोलूँगा जीवन एक तरह से सफल हो जाएगा। अगर भगवान के किसी भी रूप और चरित्र को, ये नहीं कह रहा मैं कि सिर्फ पशुपतिनाथ को पकड़ें या श्री कृष्ण को पकड़ें, श्री राम को पकड़ें, श्री हनुमान को पकड़ें, साक्षात माँ आद्या शक्ति को पकड़ें, किसी को भी पकड़ें, हम किसी के भी चरित्र के ऊपर अगर हम मन लगा के मनन करें तो हमारे मन के अंदर संकोच, मन के अंदर उच्चाटना कुछ भी स्थित नहीं रहती है। मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। जीवन को कैसे जीना है उसका एक स्रोत मिल जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में, जो कि काठमांडू में स्थित है, उसमें जो शिवलिंग का आकार है वो मुखलिंग के आकार में है। लिंग कई प्रकार के होते हैं। मुखलिंग उसको कहा जाता है जिसमें मुख आकृत हो। और पशुपतिनाथ मंदिर में शिव पंचानन के रूप में विराजमान है। पंचानन अर्थात 5 मुख, जिसमें सभी का नाम इस प्रकार है: सज्जोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर एवं ईशान। इसी मंदिर में
मंदिर प्रांगण में सबके प्रवेश की किंतु अनुमति नहीं है। उसका भी एक कारण है। मंदिर सिर्फ एक घूमने की स्थली अथवा प्रार्थना की स्थली नहीं है। मंदिर एक जागृत स्थल है। हर एक मंदिर का अलग अलग निर्माण, नाना प्रकार के उसमें यंत्र प्रतिष्ठान, नाना प्रकार के देवता का आवाहन, नाना प्रकार की पूजा प्रवृत्ति होती है। हर मंदिर में हर किसी का प्रवेश निषेध है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पे मनुष्यों का भी प्रवेश निषेध है। वो मंदिर इतने गुप्त हैं कि हम मनुष्यों के दृष्टिकोण में भी नहीं पड़ते हैं। हम खोजना चाहें तो भी उन मंदिरों को नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा अधिकार नहीं है। मानव ये त्रुटि अपने अहंकारवश सदैव करता आया है, मनवंतर से करता आ रहा है कि मेरा अधिकार सर्वोत्तम है और इस धरातल में जो भी है सब मेरा है। अरे मूर्ख, ये अधिकार तुम जितनी बार करोगे उतनी बार रावण की प्रवृत्ति होगी, उतनी बार कंस की प्रवृत्ति होगी। तुम में और उसमें क्या अंतर है? एक मनुष्य की तरह जियो। पहले क्या मनुष्य नहीं थे? अवंतिका नगरी साक्षात महाकालेश्वर की नगरी, उसमें साक्षात महाकाल का वरदान है। अवंतिका में कभी भी सूखा नहीं पड़ा, कभी वहां के लोग भूखे नहीं मरे। अन्नपूर्णा, मां अन्नपूर्णा काशी में जाके वास करी थी। काशी दरिद्र है परंतु भूखी नहीं मरती भाई। ये है मंदिर और देवता का महत्व, ये है स्थान और काल का महत्व। मनुष्य इसको हमेशा निम्न तौर पे लेता है और इसी कारणवश जनवरी 2009 में माओइस्ट लेड गवर्नमेंट, जो कि नेपाल में उस समय अपने पूर्ण बाहुबल में प्रताड़ना कर रही थी, उन्होंने जबरन मुख्य पुरोहित को इस्तीफा दिलवाया। पशुपतिनाथ के मुख्य पुरोहित के इस्तीफा दिलाने पे बहुत विरोध हुआ, आक्रामकता की स्थिति बनी, दंगों की स्थिति बनी, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बोला था कि भक्तों के विचारधारा और जो गुरु परंपरा चली आ रही है उसमें सरकार हस्तक्षेप ना करे। अहंकार और भ्रमवश उस शासन ने उस समय फिर भी वही त्रुटि करी जो आज तक रावण और कंस के प्रवृत्ति के लोग करते आए हैं। दुर्योधन ने किया था, रावण ने किया था, कंस ने किया था, जरासंध ने किया था, जयद्रथ ने किया था, शिशुपाल ने किया था। भाई जी, अगर मैं लिस्ट लगाने लगूं तो लिस्ट बहुत लंबी जाएगी। कई विरोध और कई कारणों के बाद भट्ट पुरोहितों को वहां पे फिर से स्थापित किया गया और पूजा अर्चना पूर्ण जिस प्रकरण में चल रही थी उसी प्रकरण में चलती रही। इस छोटे से विवरण को मैंने आपको इसलिए ही बताया क्योंकि ये जागरूकता हमारे सनातन मानसिकता में आनी बहुत अनिवार्य है कि मंदिर और भगवान खेलने की चीज नहीं है। दे आर नॉट टॉयज, खिलौने नहीं है भगवान। हर एक चीज, एक छोटा सा कांटा भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। एक कुशा की घास भी ब्रह्मास्त्र बन सकती है। महाभारत उठा के देख लीजिए, अगर आप महाभारत समझ सकते हैं तो महाभारत उठा के देख लीजिए, एक कुशा घास भी ब्रह्मास्त्र का रूप ले सकती है। खेलने की चीज नहीं है भाई जनों। पूर्णतः पशुपतिनाथ देवता पे आते हैं। इनका सर्वप्रथम वर्णन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर पे। एक मोहर आकृत हुई थी जिसमें पशुपतिनाथ को मध्य में
और आसपास नाना प्रकार के पशुओं को दिखाया गया था। पशुपतिनाथ की महत्वता ऐसी है कि पशुपतिनाथ के ये पंचमुख पंच दिशा का वर्णन करते हैं: उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण और आकाश। जी हाँ, आकाश को भी एक दिशा माना जाता है, जो अगर हम सिर को ऊपर की तरफ करें तो दिखेगी। हम जब भी क्लांतिवश हे भगवान बोल के चीखते हैं, तब हम अपने मस्तिष्क को आकाश की तरफ करते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ। अंग्रेजी में इस दिशा को जेनिथ बोलते हैं, अथवा मैंने इसलिए अंग्रेजी का शब्द लिया क्योंकि हमारे देश के आजकल बुद्धिजीवी लोग हिंदी से और संस्कृत से ज़्यादा महत्वता अंग्रेजी को देते हैं। ये पांच मुख पंच तत्वों का भी वर्णन करते हैं। ये पांच मुख रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पंच तत्वों को, जो कि है पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। पशुपतिनाथ का अपना एक संप्रदाय भी है, जिसको पशुपतात संप्रदाय कहा जाता है। शैव आगम में ये संप्रदाय ये मान्यता लेके चलते हैं कि पशु सेवा ही परमार्थ सेवा है। अगर हम पशु की सेवा कर रहे हैं तो साक्षात शिव की सेवा कर रहे हैं। मंदसौर में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, उसमें किंतु शिव अष्टमूर्ति हैं। मध्य प्रदेश का इन चीज़ों में बहुत ही बड़ा योगदान है। चाहे हम उसको तंत्र बोले, चाहे हम सनातन बोले, चाहे हम आगम बोले, नियम बोले, भक्ति बोले, श्रुति बोले, कुछ भी बोलें, जिन चीज़ों में आप जाएंगे मध्य प्रदेश का बहुत ही बड़ा योगदान है। और वहाँ पे मैं बोलूँगा आक्रांताओं का उतना कोप नहीं रहा है, इसी कारणवश वहाँ की चीज़ें अभी भी संयोजी हुई हैं। शिव यहाँ पे अष्टमूर्ति के तौर पे विराजमान है। यहाँ की मूर्ति में 8 मुख हैं, जिनको इस प्रकार से दर्शाया जाया है कि पहले आते हैं रुद्र, फिर आते हैं शर्व, फिर पशुपति, फिर उग्न, फिर अशानी, फिर भाव, फिर महादेव, फिर ईशान। हमारे धर्म शास्त्रों में भी पशुपतिनाथ का बहुत पौराणिक वर्णन है। अनुमति से, श्री गुरु माँ की अनुमति से मैं ऋग्वेद के एक श्लोक का वर्णन करता हूँ, जो ऋग्वेद के कौशिकटी ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। इसमें पूर्णतः व्याख्या है: यद भावापसतेन यत सर्वो अग्नितेन यद पशुपतिर्वायुस्तेन यद उग्रदेवता औषधायो वानस्पतयास्तेन यद महान देव आदित्यास्तेन यद रुद्रास चंद्रमासतेन यद ईशानो अन्नामतेन यद असानिर इंद्रासतेन। अर्थात भाव रूप जल है, शर्वा अग्नि है, पशुपति वायु है, उग्रदेव वनस्पति एवं औषधि हैं, महादेव साक्षात सूर्य हैं, रुद्र साक्षात चंद्रमा हैं, ईशान साक्षात अन्न है। अन्न अर्थात हम जो भोजन करते हैं,
ईशान साक्षात अन्न है एवं अशानी साक्षात इंद्र हैं। श्रोतागणों, देखने जाए तो शिव एवं शक्ति के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं, और अगर देखने जाएं तो इन हर चीज में बहुत कुछ है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ईच एंड एवरीथिंग हैज अ माइन्यूट डाइसेक्शन विद इन इट। आज के लिए प्रभु यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको ये एक छोटा सा वाक्य भाषण पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनातन के प्रचार में और साक्षात सनातन के प्रचार में, जो साक्षात सनातन है, जो पूर्णतः सनातन है, उसके प्रचार में सहयोग करें। प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।